दिल्ली में जगदीश राम मानव हितकारी समिति के सदस्यों ने खुद स्थित अपना घर आश्रम पहुंचकर वहां रह रही शारीरिक एवं मानसिक रूप से दिव्यांग प्रभुजनों से मुलाकात की और आश्रम की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। दौरे के दौरान समिति के सदस्यों ने आश्रम में रहने वाले लोगों की स्थिति, देखभाल और उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी ली, साथ ही उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास किया। आश्रम प्रबंधन की ओर से जानकारी दी गई कि यहाँ विभिन्न प्रकार की देखभाल, रहने, भोजन और उपचार की व्यवस्थाएं उपलब्ध कराई जाती हैं तथा रहने वाले लोगों को पारिवारिक वातावरण देने का प्रयास किया जाता है। आश्रम प्रबंधन ने बताया कि संस्थान सामाजिक सहयोग और दानदाताओं की मदद से संचालित किया जा रहा है। वर्तमान में यहाँ बड़ी संख्या में लोग आश्रय और देखभाल प्राप्त कर रहे हैं। इस अवसर पर समिति के सदस्य ने आश्रम में खाद्य सामग्री भी वितरित की और समाज में ऐसे संस्थानों के सहयोग के लिए आगे आने की अपील की। हमारे संवाददाता ने मौके पर पहुंचकर आश्रम की व्यवस्था और वहां रहने वाले लोगों की देखभाल को समझने का प्रयास किया। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनसेतु राष्ट्रीय न्यूज नेटवर्क पर। मैं हूँ अरिंदर कौशल। अभी हम मौजूद है अपना घर आश्रम खुर्द के बीच में। यहाँ पर इस आश्रम के बीच में 550 विकलांग लोग रहते हैं। ऐसे व्यक्ति जो कि उनमें से कुछ सुन नहीं सकते, कुछ जो है चल नहीं सकते, कुछ मेंटली डिस्टर्ब है, कोई ऐसे है जो कि समाज के द्वारा ठुकरा दिए गए हैं। यहाँ पर जो भी ये लोग आते हैं, इन लोगों का जो यहाँ पर आने का सोर्स है वो ये सड़कों से लेके आते हैं। ऐसे व्यक्ति होते हैं जो कि घर वालों ने निकाल दिए होते हैं या उनका कोई नहीं होता जो उनकी सेवा कर सके, बीमारी के हालात में उनकी देखरेख कर सके या उनका जो बीमारी है उसका कहीं पर इलाज करवा सके। आज यहाँ पर एक एनजीओ जगदीश राम मानव हितकारी समिति आई है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो भी इनका खाना पीना है, इनकी दवाई है या किसी भी प्रकार की जो इनको सामग्री चाहिए वो जो है दान के द्वारा ही आती है। यहाँ के जो प्रबंधक है उनका कहना है कि ये प्रभु के नाम एक चिट्ठी लिखते हैं और खुद ही वो आसमान जो इनको चाहिए होता है, जो इनको जरूरत होती है, वो अपने आप यहाँ पर आ जाता है। आज यहाँ पर ऐसे ही एक एनजीओ जो है कुछ खाने की सामग्री लेकर आई है यहाँ पर इन लोगों में वितरित करने के लिए। आइए हम देखते हैं, जानते हैं, बातचीत करते हैं कि जो यहाँ पर लोग हैं उनकी क्या क्या समस्याएं रहती है, किन किन समस्याओं से जूझते हैं और उनका निदान कैसे होता है। यहाँ पर क्या क्या सेटअप आपके? ये मेडिकल होता है, ये मेडिकल कक्ष, इसमें डेली साइकेट्रिक, मेडिसिन, फिजिशियन, डॉक्टर आते हैं, विजिट होती है इसमें। बाकी जीएनएम स्टाफ तो हमारा 5 से 6 लोगों की टीम है, 24/7 अवेलेबल रहती है, यहाँ पे रहती है। अगर बताइए किसी अगर जो यहाँ पर जो आपके यहाँ पे रहते हैं जो पेशेंट्स, अगर किसी को अगर ज्यादा क्रोनिक डिजीज होती है तो उसको आप कहाँ के लिए रखते हैं? हम रिक्वायरमेंट के हिसाब से लेके जाते हैं, जरूरत के हिसाब से। इवन प्राइवेट हॉस्पिटल में भी लेके जाते हैं अगर किसी को जरूरत होती है। जो आसपास के जो भी सरकारी अस्पताल है, वाल्मीकि, बीएसए, सफदरजंग, मतलब कहीं भी, तो आवश्यकता के हिसाब से हम लेकर के जाते हैं। जैसे कि आपका अपना घर आश्रम है, इसके बीच में आपको क्या कोई सरकारी सुविधा भी मिलती है या सब आप लोग डोनेशन से चलाते हैं? हमारा सारा पब्लिक डोनेशन से चलता है। ना तो हम किसी के पास 1 रुपए की मदद मांगने जाते हैं, न किसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट करते हैं, न कभी गवर्नमेंट से हम हेल्प की ऐसी आशा करते हैं। सारा पब्लिक डोनेशन से चलता है। जैसे मैंने स्टार्ट में भी बताया था कि हमें किसी चीज की जरूरत होती है, वो ठाकुर जी के नाम की चिट्ठी लिखते हैं। हमें अगर सपोज करिए आप अचार की भी जरूरत है ना, तो वो ठाकुर जी के नाम की चिट्ठी भी लिख देते हैं। तो सर जैसे कि आपके यहाँ पर ये जितने भी यहाँ पे विकलांग आते हैं, इनका स्रोत क्या है, कहाँ से आते हैं? हमारी डेली 2 से 3 वैन जाती है रेस्क्यू पे। अभी हमने 11 मई से और 15 मई के बीच में पूरी दिल्ली में एक रेस्क्यू अभियान चलाया था, जिसमें अराउंड 15 से 20 वैन के आसपास एम्बुलेंस जाती थी और गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर एक सड़क पे ऐसे प्रभुजन जो असहाय, लावारिस, बीमार, जिनका कोई नहीं है, उनको ढूंढ पे लेके आते थे। वैसे हमारी 2 से 3 वैन डेली जाती हैं। या किसी का कॉल आता है हमें और आपको भी ऐसे प्रभुजन दिखते हैं, आप कॉल करके हमें बताइए और हम लेकर के आते हैं। तो जैसे कि जो यहाँ से ठीक हो जाते हैं, जो प्रभुजन ठीक हो जाते हैं, तो वो क्या वापस आते हैं या फिर यहीं पे?
कंडीशन पे डिपेंड करता है। यहाँ आने के बाद केवल हमारा मकसद ये नहीं रहता कि केवल भोजन मिल जाए। यहाँ आने के बाद जैसे जैसे कंडीशन ठीक होने लगती तो कोशिश करते हैं बातचीत करने की। बातचीत करने के बाद पता चलता है कि ठीक हुए तो घर है, परिवार है, तो काउंसलिंग करते हैं प्रॉपर तरीके से। काउंसलिंग में पता चलता है कि अगर फैमिली है तो हम लोग बातचीत करते हैं और काउंसलिंग करके अराउंड एज एन एवरेज लगभग 25 से 30 लोगों को हर महीने घर पहुंचा देते हैं। जैसे कि आपने देखा कि आपने बताया कि जैसे 25-30 जो लोग हैं यहाँ से आते हैं उनको घर पहुंचा देते हैं, और यहाँ पर जो जिसका मतलब कि कोई नहीं होता उसका ऐसे क्या करते हैं? सर, जिसका कोई नहीं होता वो संस्था में रहते हैं। कई बार ऐसा होता है कोई नहीं है लेकिन मेंटल और फिजिकली रूप से फिट है, बाहर जाकर के कमा के खा सकते हैं, तो स्व इच्छा से भी छोड़ देते हैं। बाकी जो बुजुर्ग है, कोई नहीं है, लाचार है, जिनका कोई कुछ नहीं कर सकता, तो वो संस्था में ही रहते। आपका सुनना? मेरा शुभम मिश्रा। शुभम मिश्रा जी ने जैसे कि मैं बताया कि यहाँ पर जो प्रभुजन आते हैं ये घर घर के बीच में जाते हैं, जहाँ पर इनकी जो रेस्क्यू वैन जाती है, जो एम्बुलेंस है वो जाती है, देखती है कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो कि मतलब पीड़ित है, उसका कोई देखने वाला नहीं, तो उसको यहाँ पर लाया जाता है, उसका इलाज कराया जाता है, जो ठीक हो जाता है वो अगर अपनी स्वेच्छा से जाना चाहे तो अपना घर भी जा सकता है। उसकी काउंसलिंग की जाती है, जैसे उन्होंने बताया, उसके घर वालों से बातचीत की जाती है। अगर उसके बाद वो चाहते हैं कि वो आ जाए तो वो अपने घर जा सकता है। और जो कुछ लोग ठीक हो जाते हैं, जो कमाने की स्थिति में है, वो बाहर जाकर अपना काम धाम भी करना शुरू कर देते हैं। लेकिन जिनका कोई नहीं है, जो बहुत ज्यादा बुजुर्ग है, जो कहीं नहीं जा सकता, वो उसको यहाँ पर ये शेल्टर देते हैं। एज एन एग्जाम्पल, जैसे 5 प्रभु जी आज की डेट में आए, तो जब तक उनकी मेडिकल टेस्ट नहीं हो जाते, मेडिकल रिपोर्ट नहीं आ जाती, तब तक उनको क्वारंटाइन में रखते हैं। क्वारंटाइन में रखते हैं जी, ताकि पता लग सके कि उनको क्या डिजीज है, औरों के साथ रखे जा सकते हैं, नहीं रखे जा सकते, कोई कंटीजेंसी चीज तो नहीं है। हाँ जी, हाँ जी, राइट। अच्छा, इसलिए यहाँ पे रखते हैं। सर, ये आपका फिजियोथेरेपी सेंटर है? जी, फिजियोथेरेपी सेंटर है। डेली 25 से 30 प्रभु जी, सभी की लिस्ट बनी हुई है। जिन प्रभु जी को रिक्वायरमेंट होती है उनको थेरेपी करवाते हैं। आप यकीन मानिए कि कुछ ऐसे लोग होते हैं, ऐसे प्रभु जी होते हैं जो अपना निवाला नहीं मुंह तक लेके जा सकते, और वो पूरी तरह से ठीक होने के बाद घर पहुंचे, घर भिजवाया। तो जैसे कि आपके यहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर है, इसके बीच में कोई स्पेशलिस्ट आते हैं या आपके लोग? स्पेशलिस्ट आते हैं, डॉक्टर अनिल जी आते हैं। आज संडे है तो छुट्टी पर है वो, नहीं तो वो आते हैं, डेली आते हैं। और उनके साथ 2 स्टाफ भी है हमारा जो उनका हेल्प करता है साथ में प्रभु जी की। आप देख सकते हैं कि हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पे तस्वीरें, यहाँ पर हर एक प्रकार की मशीन है, पूरे अत्याधुनिक तरीके की यहाँ पे मशीनें लगा रखी हैं अपना घर आश्रम के बीच में। यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ पर जो आते हैं, इनका कहना है कि कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि अपने मुंह के बीच में रोटी तक नहीं डाल पाते, कि निवाला तक नहीं खा पाते, लेकिन जब यहाँ पर आते हैं तो उनके जहाँ भी फिजियोथेरेपी की जाती है, क्योंकि जो यहाँ पे फिजियोथेरेपिस्ट है, जो फिजियोथेरेपी कराते हैं, वो भी जो है बहुत ज्यादा यहाँ पे जो है वो स्पेशलिस्ट है। और जब वो यहाँ पर आते हैं और उनका ट्रीटमेंट करते हैं, तो यहाँ पे उनका कहना है कि महीने के बीच में बहुत सारे लोग ऐसे ठीक हो जाते हैं और जो दोबारा से अपनी जो है सामान्य जीवन जीना शुरू कर देते हैं। जैसे कि हमने आपको शुरू में बताया था कि जगदीश राम मानव हितकारी समिति पंजीकृत के द्वारा आज यहाँ पर अपना घर आश्रम के बीच में जो है, जो यहाँ पर प्रभु जन है, उनको जो है रिफ्रेशमेंट का यहाँ पर इन्होंने एक प्रोग्राम रखा, और इन सबके बीच में जो यहाँ पे रिफ्रेशमेंट वितरण की, जैसे कि इस समय अगर कहें तो एक भयंकर गर्मी का दौर चल रहा है, इसके बीच में इन्होंने यहाँ पर लाकर इनको जो है कोल्ड ड्रिंक की यहाँ पर व्यवस्था की, और सभी प्रभुजनों को यहाँ पर जो बैठे हैं यहाँ पर इन सबको कोल्ड ड्रिंक और फ्रूट वगैरह यहाँ पर जो है इन सबको दिया। जानते हैं हम जो यहाँ पर इस समय जो जगदीश राम मानव हितकारी समिति के जो कार्यकारिणी के सदस्य हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं कि आज उन्होंने आज का दिन ही क्यों रखा और उनका क्या उद्देश्य है। नमस्कार मैम, जैसे कि आज आपने यहाँ पर जो ये दिन रखा, चूज किया, आज इसका कोई विशेष महत्व है या आज आपने वैसे ही सोचा कि चलो आज चलते हैं और अपना घर आश्रम के बीच में जाके जो यहाँ पर प्रभुजन रह रहे हैं इनके कुछ नाश्ते की व्यवस्था की जाए? आज हमने जगदीश राम मानव हितकारी जो हमारी एनजीओ है उसका आज पहला दिन है, और हमें बहुत खुशी है कि हम यहाँ पर आए वृद्ध आश्रम में। हमने उनको रिफ्रेशलिंग दी और उनसे बातचीत करी, उनसे मिले, उनके मन की बातें सुनी, और बहुत अच्छा लग रहा है हमें, और हमारी पूरी टीम बहुत खुश है इस चीज से। आपको कैसा लग रहा है आप यहाँ पर आई, आज आप यहाँ पे सेवा कर रही थी, कैसा महसूस? मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, महसूस बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा महसूस हुआ कि यहाँ के सेवा करी हमने अपने मतलब जैसे कि आप यहाँ पर आए और अक्सर आप जो है समाज सेवा में लगे रहते हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि आज यहाँ पर अगर ऐसा लग रहा है कि जीवन का सच्चा सुख ये है, बड़ों की सेवा करना, और जो बिल्कुल भी जिनके लिए कोई नहीं है उनके लिए खड़ा होना, तो आज बहुत अच्छा महसूस कर पा रहे हैं इस संस्था से जुड़कर। संस्था से जुड़ के आपको अच्छा लग रहा है? बहुत अच्छा।
आज यहाँ पे आई हेमा जी, आप भी हमेशा समाज सेवा में सबसे आगे रहती हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ आके तो हमें बहुत अच्छा लगा। बड़े बूढ़ों को देख के, ऐसे देख के बहुत ही अच्छा लगा। थोड़ी उनकी हमने भी थोड़ी सी पुण्य का काम कर लिया। आपको लगता है कि जैसे कि ये लोग इनका कोई नहीं है, और यहाँ पे आपने देखा कि जैसे अंदर गए वहाँ पे वार्ड के बीच में ऐसे लोग पड़े हैं जो चल फिर भी नहीं सकते, तो आपको कैसा लगा? देख के तो बहुत मन को हुआ कि ऐसा, पर यहाँ के हमने भी उनसे साथ बातचीत करी, हमने थोड़ा महसूस हुआ। आपको लगता है कि ऐसे लोगों की सेवा करनी चाहिए ताकि? हाँ, ऐसे लोगों की बिल्कुल सेवा करनी चाहिए। आप यहाँ पर आए, आज आपने देखा यहाँ पर की जो बहुत ही स्थिति खराब है कई लोगों की। आपने देखा कई तो जो है मानसिक तौर के ऊपर जो है इतने ज्यादा मतलब कि परेशान है, उनकी ये मानसिक स्थिति ऐसी है कि वो कुछ समझ नहीं पाते कि कौन आया क्या नहीं हुआ। तो ऐसे लोगों को देखने के बाद क्या आपके मन में आता है कि उनके लिए किस प्रकार की जो हमारे दिल के बीच में भावनाएं होनी चाहिए, किस प्रकार से हमारे को उनकी सेवा करनी चाहिए? सर, जैसा हमने यहाँ पर देखा कि कई बुजुर्ग तो इतना परेशान थे, उनकी कंडीशन देख के कह नहीं सकते कि दुख तो बहुत हो रहा था, लेकिन सोचते हैं कि अपनी तरफ से हम क्या कर सकते हैं, लेकिन दिल तो ये कर रहा है कि अच्छे से अच्छा इनके लिए करें। आपको क्या लगता है जैसे कि आपने देखा कि ये जो आश्रम है सिर्फ दान से ही चलता है, तो जो लोग जिस समय हमारे टीवी के ऊपर जो लाखों दर्शक देख रहे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे कि उनको भी आकर यहाँ पर जो यहाँ पे अपना घर आश्रम है, आपने देखा कि जो यहाँ पे दान दिया जाता है उसका मतलब बिल्कुल सही उपयोग होता है, जिस नियत से मतलब कि हम लोग देते हैं, खाना देते हैं, सब कुछ देते हैं, वो इन तक पहुँचता है। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे आश्रम के बीच में लोगों को दान देना चाहिए? मैं आज सभी लोगों को यही संदेश देना चाहूंगी कि सभी लोग अपना बर्थडे एनिवर्सरी यहाँ पर आकर ही सेलिब्रेट करें। इन लोगों के पास आने से हमारे मन को शांति मिलती है, और आज मुझे बहुत अच्छा लगा। जैसे गुड़िया आप यहाँ पे आए, आप इतने यंग है, और आपको कैसा लग रहा है जब आपने देखा कि मन के बीच में भावना पैदा होती है कि जैसे जो बुजुर्ग हैं ये वो लोग हैं जिनको कि घर से जैसे कि किसी ने निकाल दिया, उसकी सेवा नहीं करते हैं, ये जिस मतलब कि माँ बाप ने इनको बड़ा किया था, आज वो माँ बाप यहाँ पर है, तो क्या महसूस होता है आपको? क्या जैसे आपकी युवा पीढ़ी उसको क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं आजकल की जनरेशन को ये बहुत बताना चाहती हूँ कि हमें जो भी करना चाहिए अपने फैमिली समझ के करना चाहिए, और हमने यहाँ पर आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए, अपने बर्थडे सेलिब्रेट करना यहाँ पर करके डोनेट करना चाहिए, ताकि हमें ऐसा फील हो कि हाँ ये हमारी फैमिली है। तो जैसे कि अभी हमने सबके विचार जा रहे हैं, सबका एक ही कहना है कि ये जो आश्रम है ये दान पर चलते हैं। दवाइयाँ यहाँ पे दान से आती हैं, खाना यहाँ पे दान से आता है, कपड़े यहाँ पे दान से आते हैं, ठाकुर जी की कृपा होती है, सब कुछ आता है, सरकारी कोई इनको यहाँ पे मदद नहीं मिलती है। यहाँ के जो प्रबंधक है उनको यही कहना है कि यहाँ पर हर चीज जो आती है वो चीज सिर्फ दान से आती है, हम मांगने नहीं जाते, यहाँ पे खुद आती है। और इनकी जो वैन्स है वो जाती हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले में जाती हैं, जहाँ पर भी देखते हैं कि कोई प्रभु जन जो है जिस टाइम में कोई करने वाला नहीं है, असहाय है, वो किसी प्रकार से अपनी देख रेख नहीं कर सकता, उसको यहाँ पर लेके आते हैं, और जब तक वो पूर्ण रूप से ठीक नहीं हो जाता उसका यहाँ पे इलाज किया जाता है। अपने सहयोगी कैमरामैन विमल चौहान के साथ हरिंदर कौशल, कुटखुर्द आश्रम, कुटखुर्द, दिल्ली। हम ये कहना चाहेंगे ये आश्रम में लोग आते हैं, ये अपना घर परिवार छोड़ के, या कुछ जिनका ही होता है कि भाई हम नहीं रह पा रहे, माँ बाप नहीं रख पा रहे, तो लोग घर भी छोड़ देते हैं, तो इनका एक परिवार वहाँ पे बन जाता है। तो हमारा भी फर्ज है, हमारे संस्कार है कि हम इन्हें प्यार दें, अपनी तरफ से जो हमारे से हो सके, जो भगवान ने हमें दिया हम इनको दें। तो हम तो यही चाहेंगे जितना हो सके सब मिलके, पूरे जहाँ मिलके इनकी सेवा करें, और जो हो सकता है वो करें। साहब आपको सुविधाएं जैसे कि अभी आपने देखा कि ये वो लोग हैं जो इनका स्रोत रहे हैं कर्नाटक, तो इनको सड़क पे बड़े मिलते हैं, इनका कोई नहीं करता, जैसे मतलब कि कहें कि मतलब कि ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने माँ बाप को सड़क पर छोड़ दिया, ठीक है,
वो जो वही यहाँ पर उठाकर ले जाते हैं कि यहाँ पर सेवा करते हैं। हम नहीं है यहाँ पे इस आश्रम को देखते हैं, जब तक हम लोग आगे बढ़कर नहीं आएंगे तो क्या संदेश देना चाहते हैं जो लोग? जी बिल्कुल, मैं सभी दर्शकों को और अपने आप से भी यही कहना चाहूंगी कि हमसे जो बनता है, जो ईश्वर ने हमें दिया है, हमारी कैपेसिटी है, उसके अनुसार इस आश्रम में अपना घर आश्रम पुरथुल में हमें दान करना चाहिए। क्योंकि ये जितने भी लोग हैं या तो उनका कोई अपना है नहीं, जो अपने हैं अपनों ने उनको छोड़ दिया है। इनकी रोजमर्रा की जो लाइफ है वो सिर्फ खाने पीने और रोजमर्रा की बहुत बेसिक से भी मैं कहूँगी बहुत कम नीड्स पे ये लोग चल रहे हैं। तो एक इंसानियत ही इंसान बनाती है और इंसानियत बहुत जरूरी है। जो अगर मेरे पास है, आपके पास है, जो भी बनता है, मैं कह रही हूँ अगर आपके पास 100 रुपए भी ना, उसमें आप बस 10 रुपए दें, 5 रुपए दें, लेकिन दें जरूर। क्योंकि कहते हैं मानवता ही इस सब चीजों को जिंदा रखती है और हम भी इंसान है। सबके आगे अपने कर्म होते हैं और कर्मों की सेवा यही होती है। हम कहते हैं ना कि हमें ये करना है, वो करना है, अपने माँ बाप का भी करें, अपने घर परिवार का भी करें और साथ में कुछ अपनी कमाई का हिस्सा इन लोगों को भी दें, जिससे आप अपने आप में भी इतना अच्छा फील आता है ना कि हम कुछ कर पा रहे हैं। ऊपर वाले ने आपको इस लायक बनाया है। तो मैं यही सबसे, जो भी मेरी आवाज बात सुन रहा है, जरूर 100 रुपए का करें, लेकिन करें जरूर।